Hello, we're excited to show you our native speech capabilities. रहीम यार खान की एक बस्ती का शहरी था फैसल। बहुत ही सिंपल सा घर था जहां वो अपने माँ बाप और छोटे भाइयों के साथ रहता था। घर काफी पुराना था, कच्ची दीवारें, एक छोटा सा आंगन और बस एक छोटी सी छत जहां से बारिश के पानी के कतरे अक्सर अंदर गिर जाते थे। मगर इस छोटी सी बस्ती के इस छोटे घर में एक बड़ा सपना रहता था, फैसल का सपना। फैसल के वालिद एक छोटी सी गट्टा फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। रोजाना सुबह सुबह उठकर साइकिल पर फैक्ट्री जाते, वहां धूप में धूल में मशीन की गर्म हवाओं में दिन गुजार देते और शाम को थके हारे घर लौटते। पैसे उतने ही होते थे कि बस रोटी कपड़ा और मुश्किल से स्कूल की फीस। घर की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा थीं कि फैसल को छोटी सी एज में स्कूल छोड़ना पड़ा। जब उसके छोटे भाई स्कूल के लिए निकलते, फैसल चुपचाप उनकी किताबों को देखता रहता। उसका दिल करता कि वो भी स्कूल जाएं, क्लास में टीचर से सवाल करें, दोस्ती बनाएं। लेकिन किस्मत ने फैसल के लिए कुछ और लिखा था। उसे छोटी सी एज में काम करना पड़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फैसल ने पहले एक छोटी सी किराना शॉप पर हेल्पर की जॉब की। सुबह जल्दी उठकर दुकान साफ करना, सामान शेल्फ्स पर लगाना, कस्टमर्स को सामान पैक करके देना, ये सब फैसल के जिम्मे था। उसे महीने के बस कुछ हजार रुपए मिलते थे, लेकिन वो पैसे उसके लिए बहुत बड़े थे, क्योंकि उसे पता था कि ये पैसे उसकी माँ के हाथ में जाकर किचन चलाने में मदद करेंगे। उसने एक दिन अपनी माँ से कहा, अम्मी फिक्र न करें, मैं भी अब्बू का साथ दूंगा, हम सब मिलकर गुजारा करेंगे। अम्मी के आंसू भर आए, लेकिन उनको सुकून मिला कि उनका बेटा जिम्मेदार हो गया है। दिन गुजरने लगे। फैसल ने छोटी छोटी जॉब्स की, कभी किसी मैकेनिक की दुकान पर, कभी फर्नीचर मार्केट में, कभी गट्टा फैक्ट्री में अपने वालिद के साथ। उसका दिल अक्सर भारी होता था जब वो देखता कि उसके दोस्त स्कूल से छुट्टी करके क्रिकेट खेलने जा रहे होते और वो उस वक्त दुकान के काउंटर पे खड़ा होता। रिलेटिव्स अक्सर ताना देते, फैसल को स्कूल से निकाल दिया, क्या बनेगा इसका, जिंदगी भर मजदूर ही रहेगा। ये बात फैसल के दिल को चोट देती थी, लेकिन वो चुपचाप अपने काम में मसरूफ रहता। उसके छोटे भाई अक्सर कहते, भाई आप भी स्कूल आ जाओ ना, हम टीचर से बात करेंगे। लेकिन फैसल मुस्कुराकर कहता, तुम लोग पढ़ो, तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मैं तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समझदारी के साथ फैसल ने डिसाइड किया कि वो कुछ सीखेगा जो उसके काम आए। उसने वेल्डिंग सीखना शुरू किया, थोड़ा पेंट का काम सीखा और मजदूरी के साथ साथ काफ़ी स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर लिए। उसका दिन बहुत मुश्किल होता, सुबह फैक्ट्री, दोपहर में दुकान, शाम को मजदूरी। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी हिम्मत थी जो उसे कभी थकने नहीं देती थी। अक्सर रात को जब सब सो जाते, फैसल छत पर बैठकर सोचता था कि एक दिन मैं भी कुछ बनूंगा, अब्बू को मजदूरी से निजात दिलवाऊंगा, अम्मी को सुकून दूंगा। मगर उस सफर में मुश्किलात बहुत ज्यादा थीं। फैसल के छोटे भाई बड़े होने लगे, उन्होंने स्कूल खत्म किया और अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए। फैसल को उम्मीद थी कि शायद वो भी उसका साथ देंगे, लेकिन वक्त ने फैसल को एक और दर्द दिया। जब फैसल ने अपनी माँ से कहा कि वो पेंट का अपना काम स्टार्ट करना चाहता है, उसने अपने भाइयों से मदद मांगी, लेकिन भाइयों ने उसे इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा, फैसल तुम्हारी सोच छोटी है, पेंट का काम करके क्या बनोगे, हम तो अपने अपने करियर्स में बिजी हैं। ये सुनकर फैसल का दिल टूटा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने डिसाइड किया कि चाहे कोई साथ दे या ना दे, वो अपना काम शुरू करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फैसल ने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू किया। दिन भर मजदूरी करता, रात को बचाए हुए पैसे एक बोतल में डालता। सालों की मेहनत के बाद उसके पास इतने पैसे हो गए कि वो ब्रश, रोलर और थोड़ा पेंट खरीद सके। उसने अपने दोस्तों के घर पेंट करना शुरू किया। लोग देखकर हैरान होते कि फैसल का काम कितना नीट है। धीरे धीरे लोग उसे बुलाने लगे। पहले एक कमरा पेंट करता, फिर एक घर, फिर छोटी छोटी बिल्डिंग्स। फैसल का काम मशहूर होता गया। उसने एक दिन अपने काम का छोटा सा बोर्ड बनाया जिस पर लिखा था, फैसल पेंट वर्क्स,
क्वालिटी जो आपको पसंद आए। लोगों ने उसे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उसने अपनी पहली छोटी सी टीम बनाई, 3 हेल्पर्स रखे, उनको काम सिखाया और प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कर दिए। आज का फैसल वो नहीं था जो एक गट्टा फैक्ट्री में मजदूरी करता था। आज वो एक सक्सेसफुल पेंट कॉन्ट्रैक्टर था। उसके पास अपना बिजनेस था, अपनी आइडेंटिटी थी। वक्त बदलता गया। फैसल की सक्सेस देखकर उसके वही भाई जो पहले उसे छोड़ गए थे वापस आए। उन्होंने फैसल से माफ़ी मांगी। भाई, हमसे गलती हो गई। जब तुम्हें सपोर्ट की ज़रूरत थी, हम तुम्हारा साथ नहीं दे सके। तुमने अकेले इतना बड़ा काम कर दिखाया। फैसल ने उन्हें मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हें हमेशा अपना समझा है। मैं तुमसे गिला नहीं करता। तुम्हारी माफ़ी कबूल है। और उस दिन फैसल ने सबको गले लगाया। उसकी माँ के चेहरे पर फख्र था, उसके वालिद के आंसू शुक्रिए के थे। फैसल ने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि गरीबी कभी रुकावट नहीं होती। रुकावट सिर्फ इंसान के दिमाग के अंदर होती है। अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी मुमकिन